आखिर महाभारत के युद्ध के 16 साल बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने क्यों आई? तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। महाभारत भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महाकाव्य है जिसमें धर्म, नीति, राजनीति और कर्तव्यों के असीमित उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था जिसमें कर्ण की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कर्ण की कहानी इस महाकाव्य का एक प्रमुख हिस्सा है और उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन की गाथा समाप्त नहीं होती बल्कि और भी अधिक रहस्यमय और भावनात्मक हो जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी योद्धा मारे गए और धर्म की स्थापना हुई, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया गया, लेकिन इस महान युद्ध के बाद भी कई सवाल बने रहे। कर्ण जो सूर्यपुत्र थे अपनी पहचान को लेकर पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिल पा रही थी। यही कारण था कि युद्ध के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था जो पांडवों की मां थी। वो एक सूर्यपुत्र थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें जन्म के बाद त्याग दिया गया था। उन्हें राधा और अधिरथ नामक सारथी ने अपनाया और पालन पोषण कर बड़ा किया। कर्ण का जीवन संघर्ष से भरा था और समाज ने उन्हें सदा सूतपुर समझकर तिरस्कार किया। कर्ण का जीवन एक सादगी तरह था जिसमें वो अपनी पहचान के लिए लड़ते रहे। कर्ण ने गुरु परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी थी, लेकिन जब उन्हें कर्ण की सूतपुत्र होने का पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जब उन्हें शस्त्रों की सबसे अधिक जरूरत होगी तभी वो अपनी विद्या भूल जाएंगे। इस श्राप के परिणाम स्वरूप कर्ण की मृत्यु के समय देखने को मिला। कर्ण ने अपने जीवन में पांडवों के प्रति दया और स्नेह भी रखा, लेकिन अंत में उन्होंने कौरवों का साथ देने का निश्चय किया। दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज की उपाधि दी जो कर्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कर्ण का स्वाभिमान और उनकी वफादारी उन्हें पांडवों के विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। ये विरोध में उनके जीवन का एक बड़ा कारण बना, लेकिन उनकी असलियत और पांडवों के साथ उनका संबंध छुपा रहा। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और वो दुर्योधन के सबसे बड़े समर्थक थे और युद्ध में भी उन्होंने पांडवों के लिए चुनौती खड़ी की। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कर्ण की मृत्यु का कारण बना। उस समय कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने का प्रयास करने लगे और अर्जुन ने उसकी स्थिति का फायदा उठाकर उन्हें मार डाला। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण उनके भाई हैं। यह रहस्य जानने के बाद पांडवों को गहरा दुख हुआ, लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कर्ण का जीवन और मृत्यु दोनों पांडवों के लिए एक रहस्य बने रहे। महाभारत के युद्ध के 16 साल बाद पांडवों का राजप्रसाद अस्तित्व में था और युधिष्ठिर को शांति स्थापित करने के लिए राजगद्दी सौंपी गई, लेकिन यह शांति अतिरिक्त रूप से स्थिर थी। पांडवों को अभी भी कर्ण की मृत्यु के कारण दुख और अबोध का सामना करना पड़ रहा था। वे कर्ण की पहचान से अनजान थे और जब उन्हें ये पता चला कि वो गहरे मानसिक तनाव में आ गए हैं, कर्ण की आत्मा इस दुनिया से जाने के बाद भी शांति नहीं पा सकी। वो अपने जीवन में जिन असमानताओं, अन्याय का सामना कर चुके थे वे उनके मन में एक अनसुलझी गाथा के रूप में रह रही। उनकी आत्मा मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाई और यही कारण था कि कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई। जब कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। कर्ण की आत्मा ने पांडवों को उनके कर्तव्य और उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों के बारे में बताया। कर्ण ने बताया कि वो अपने जीवन में किन कठिनाइयों का सामना कर चुके थे और वो किस तरह अपनी सच्चाई को छिपाए हुए रह रहे थे। कर्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि उनका जीवन धर्म और अधर्म के बीच की एक कठिन लड़ाई थी। वो स्वयं अपनी पहचान को लेकर उलझन में थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कर्ण ने पांडवों को यह भी बताया कि वो अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार थे और उन्हें अपने जीवन में सत्कर्म करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस संवाद में पांडवों को और भी अधिक आत्ममंथन की स्थिति में डाल दिया। उन्हें अपने कार्यों का महत्व और उनके प्रभाव का एहसास हुआ। कर्ण ने बताया कि उनके जीवन और मृत्यु के बाद भी कर्मों का प्रभाव रहता है और व्यक्ति को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलना सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी, ये घटना दर्शाता है कि कर्मों का प्रभाव कितना गहरा होता है। भारत के कर्ण का चरित्र ऐसी गाथा है जो हमें जीवन के वास्तविक तथ्यों का बोध करती है। कर्ण की आत्मा का पुनरुत्थान ये दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चाई, निष्ठा और कर्तव्य को महत्व देना चाहिए। कर्ण का जीवन ये सिखाता है कि चाहे व्यक्ति के साथ कितना भी अन्याय हो, उसे अपने कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। कर्ण ने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं वे आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। कर्ण के जीवन की कठिनाइयों और उनके जीवन की कठिनाइयां और आत्म संघर्ष का ये महत्व हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना वास्तविक वीरता है। महाभारत के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलना इस दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे कर्मों का परिणाम से जुड़ा हुआ है। कर्ण का जीवन, उनकी पहचान और उनका संघर्ष हमें ये सिखाता है कि सच्चाई को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए
और अपने कर्तव्यों के प्रति श्रद्धा निष्ठावान रहना चाहिए। कर्ण की आत्मा का पुनरुत्थान एक धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घटना है, जो हमें यह सिखाती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया हो। महाभारत के इस प्रसंग में हमें यह संदेश मिलता है कि कर्म ही जीवन का आधार है और हमें चाहे अपने कर्मों के प्रति हमेशा जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।